हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे, क्या नाम आपका? सभी को नमस्कार। मैं प्रतीक एडवोकेट, मैं बरवाड़ा वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ और यहाँ सबके साथ एक छोटा सा कोई मुद्दा है। आज जो बरवाड़ा की मीडिया आपने बुलाई अपने कार्यालय में, क्या मुद्दा है, इसके बारे में हमारी जनता जानना चाह रही है, उसके बारे में बताएं। जी, बरवाड़ा की जनता को सर ये मुद्दा पहले से ही पता है। बस ये बात है कि बरवाड़ा की जनता इस मुद्दे को उठा नहीं रही है। सभी लोग अपना काम करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सर पहली बात तो यह है, सभी को पता है कि आजकल प्रॉपर्टी आईडी बनाना अनिवार्य है अगर किसी को भी रजिस्ट्री करवानी है तो सर। ठीक है सर। अब बात क्या चल रही है सर, बात यह है कि कोई भी व्यक्ति अगर इस अपनी नगर पालिका में जा रहा है आज की डेट में प्रॉपर्टी आईडी बनवाने, तो दो तरह के मैकेनिज्म फॉलो होते हैं। अब वो दो तरह के मैकेनिज्म क्या हैं? पहला तो आप एक नॉर्मल दिनों में अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवा लें, जिसके लिए 10 से 15 दिन वर्किंग डेज लगते हैं, जिसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने होते सर। दूसरा है कि आपको 1000 रुपये फीस लगती है, जिससे आपकी प्रॉपर्टी 2 दिन में बन जाती है सर। अब क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं सर, जो व्यक्ति सिंपल तरीके से बिना 1000 रुपये दिए प्रॉपर्टी आईडी बनवा रहा है, उसकी प्रॉपर्टी आईडी रिवर्ट मार देते हैं विद सम ऑब्जेक्शन। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी आईडी में कहा कि ये प्रॉपर्टी मेरी है जहाँ आज मैं बैठा हूँ, और मैंने अपनी सेल डीड अपलोड कर दिया है डॉक्यूमेंट मेरी मलकियत दिखाते हुए कि भाई साहब ये मेरी दुकान है। अब ये क्या करते हैं, कहते हैं कि भाई क्लैरिफिकेशन दो, जो कि हालांकि तौर पे कोई रूल नहीं है कोई किसी को, क्योंकि मैंने मेरी मलकियत प्रूव कर दी। लेकिन ये क्या करते हैं, जानबूझ के अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपनी प्रॉपर्टी ताकि भाई अपना फ़ायदा देखते हैं ना सर, कि अपना फ़ायदा इनका निकल आए। अपने फ़ायदे के लिए ये क्या कर रहे हैं, थोड़े बहुत पैसे ले रहे हैं लोगों से, ताकि भाई किसी का रिवर्ट मारेंगे तभी तो पैसे आएंगे ना सर। ये 4-5 बार रिवर्ट मारते हैं कि क्लैरिफिकेशन नहीं है। वो क्लैरिफिकेशन किस नाम की क्लैरिफिकेशन है? वो कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, वो क्लैरिफिकेशन सिर्फ पैसों से रिलेटेड है। दूसरी बात, कोई भी प्रॉपर्टी अनऑथराइज एरिया में है सर, उसकी ऑथराइज की प्रॉपर्टी आईडी बनाई जा रही है आज की डेट में, ताकि उसका क्या हो, डेवलपमेंट चार्ज दिख के उसको भर के हम अपना काम कर सकें। क्योंकि अनऑथराइज प्रॉपर्टी पे डेवलपमेंट चार्ज टेक्निकली नहीं लगता। ये फिर भी उस पर दिखा रहे हैं और 2-2, 3-3, 4-4 लाख रुपये दिखा रहे हैं सर। अब उस पर जो है लोगों को जब वो NDC काटते हैं वो दिखता नहीं है, लेकिन जब आगे वो जाके रजिस्ट्रियाँ करवाते हैं कुछ लोग, तो वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब लोगों को 3-3 लाख भरना पड़ रहा है। अब मुद्दा ये भी नहीं है डेवलपमेंट चार्ज का, मुद्दा ये है कि जो डेवलपमेंट चार्ज आज लग रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल 60,000 डेवलपमेंट चार्ज लग रहा है सर। अब ये क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्शन लगवा देते हैं और अंदर पैसे थोड़े बहुत, मैं कहूँगा मतलब अपनी पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं टेक्निकली। उस पावर का गलत उपयोग करके उसको थोड़ा कम कर देते हैं ऑब्जेक्शन से। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्शन लगा दिया सर 60,000 तो नहीं बनता, आप कम करें। अब ये क्या करेंगे, उसको 15 कर देंगे, थोड़े बहुत खुद अपनी पावर का मिसयूज़ करेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या कुछ भी हो। ठीक है सर, तो ये मुद्दा चल रहा है। अब जिनकी सर मेरे जैसे व्यक्ति, जो हम तो आम नागरिक हैं, अब जो हमसे भी नीचे हैं लोग, जिनकी भाई पैसे की इतनी बिल्कुल भी तंगी चलती है, जो इतने पैसे नहीं दे सकते, वो बेचारे कहाँ जाएंगे, वो कैसे इनको इतने पैसे दे पाएंगे। ठीक है सर। दूसरा मुद्दा आपको बताता हूँ सर, प्रॉपर्टी आईडीज डिलीट हो रही है। मतलब अपना काम करवाया, 2 नंबर में कराया, जैसे भी कराया प्रॉपर्टी आईडी डिलीट करवा दी। ठीक है सर। उसके बाद क्या हो रहा है, प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड सर मैंने कुछ दरखास्तें भी दी हैं, लेकिन क्या है सर, आपको ही पता है कि लोअर लेवल अधिकारी पकड़े जाते हैं, बड़े अधिकारी पकड़े नहीं जाते। इसीलिए मैंने आज आप सबको कहा था कि भाई साहब बरवाला के लोगों का भला करना है हमको, और कुछ भी नहीं चाहिए, ताकि कई लोगों की, मेरे पास आज की डेट में भी 15 से 20 लोग आते हैं दिन में पूछने की भाई साहब हमारा 3 लाख हो गया, ऐसे हो गया, क्या करें। लेकिन वही बात है कि हमारे बरवाला के लोगों में थोड़ी सी मैं कमी भी कहूँगा कि एकजुट नहीं हो पाते, अपना उल्लू सीधा करके अलग अलग हो जाते हैं। तो ये बहुत छोटा मुद्दा लगता है हमको, लेकिन जब इसकी हम डेवलपमेंट में देखेंगे फीस, इतने ज़्यादा बड़ा इशू उठ के आता है, जो क्योंकि क्या होता है, जैसे आज आपकी प्रॉपर्टी 200 गज की है, 100 गज में आगे आप उसको बेचते हैं, तो उस पर भी तो आगे चार्जेस लगेंगे ना सर। वो एक बार का चार्ज नहीं है, वो मल्टीपल चार्जेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये एक हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है सर। इस बारे में आप नगर पालिका अधिकारियों से मिले नहीं? बिल्कुल सर, कई बार मिल चुके हैं सर। किस अधिकारी से मिले आप? हाँ जी सर, हम DIO से मिल चुके हैं सर। यहाँ पे कई अधिकारी जो नीरज हो रहे हैं सर, इन सबसे मिल चुके हैं सर। ये कहते हैं भाई साहब एप्लीकेशन दो, हम खुद प्रॉपर्टी आईडी अप्लाई करते हैं सर एज ए रेगुलर कोर्स में। ठीक है सर, हम भी अप्लाई करना जानते हैं, हम लोगों के लिए अप्लाई भी करते हैं सर। ये रिवर्ट मार देते हैं सर। इसके लिए नगर पालिका सचिव से मिले? नगर पालिका सचिव से हमारी मुलाकात हुई थी सर, उसके बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने इसके लिए RTI भी लगाई, बिकॉज क्या है सर, ये अनऑथराइज चीज़ें हैं सर। ठीक है, कोई भी अगर मैं आपसे मिल रहा हूँ, आप उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं सर। मैंने कई सारी RTI भी लगाई सर, इसका इन्होंने घुमा फिरा के जवाब दे दिया सर। ये सर मैंने लगाई थी सर सब रजिस्ट्रार बरवाला में, जो कि आज की डेट में पेंडिंग पड़ी है सर।
ठीक है सर, कि आपने क्या अनऑथराइज की ऑथराइज में आपने काम किया सर, ठीक है सर। उसके बाद अभी लेटेस्ट में सर वापिस से मैंने आज परवाला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगाई है सर, क्योंकि पिछली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मैंने आरटीआई लगाई, इन्होंने अपनी सिर्फ लिस्ट ऑफ कॉलोनीज का जवाब दे दिया। अगली कॉलोनी मैंने पूछा था कि अनऑथराइज को ऑथराइज करने के क्या मैकेनिज्म है जो कि फॉलो होता है एज पर रूल्स, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया सर, तो हमने वापस से लगाई सर। उसके बाद सर मैं बात करूँगा हमारे डीसी साहब को। डीसी साहब को मैंने एक अपनी दरख्वास्त लगाई थी सर कई दिनों पहले सर, उसका भी आज 1 हफ्ता हो चुका है लगभग, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया सर। उसके बाद हमने डीटीपी हरियाणा को सेम दरखास्त, यही सेम दरखास्त डीटीपी को लिखी सर, चंडीगढ़ सर, डिपार्टमेंट ऑफ टाउन प्लानिंग डायरेक्टर साहब को, उनका भी अभी तक मेरे पास कोई रिप्लाई नहीं है। अगर सर कुछ भी रिप्लाई आएगा तो पकड़े तो लोगों अधिकार जाएंगे। मेरे को किसी से भी कोई भी किसी से जलन नहीं है सर, मेरे को सिर्फ एक बात कहनी है कि जो हमारे बरवाला के लोग हैं, मेरी सिर्फ यहाँ पर 2 मांग हैं और कोई मांग नहीं है। एक मांग तो कमेटी से, एक मांग है लोगों से। लोगों से क्या मांग है कि भाई इसी टाइम में एकजुट होने का टाइम होता है, इकट्ठे हो जा करो। आपके मोहल्ले के अगर आप 10 लोग भी इकट्ठे हो गए तो लाखों रुपये बचते हैं एक बंदे के। सिर्फ मोहल्ले के 10 घर के लाखों रुपये बच रहे तो पूरे बरवाला के कितने बच रहे होंगे आप खुद सोच के चलो, ठीक है। और अगर कोई भी अधिकारी आपसे पैसे मांगता है, भाई साहब डीसी साहब को कंप्लेंट दो, मैं आपको खुद है ना लिख के दे दूँगा फ्री ऑफ कॉस्ट दरखास्त। अगर आपको कोई भी मेरे से हेल्प चाहिए इसके रिगार्डिंग, कोई भी गरीब भाई है, ठीक है, मैं कोई अपनी वो नहीं कर रहा एडवर्टीजमेंट, लेकिन मैं सिर्फ सब सच्चाई बोल रहा हूँ। और कभी ना कभी तो खड़ा है ठीक होना चाहिए। मैं भी बरवाड़ा वार्ड नंबर 3 का निवासी हूँ। हमारी मेरे फादर साहब खुद कई साल से बरवाड़ा में रह रहे हैं, वार्ड नंबर 3 में। हमारी हड्डू की शॉप है खजूरिया हड्डू के नाम से, वहाँ सेवाएँ प्रदान करें, आप सब जानते भी होंगे लगभग लोग, ठीक है। तो इस टाइम हमारा मेरे को लगता है फ़ायदा है उठाने। दूसरी जो मेरी मांग है वो कमेटी से है, वो कमेटी से मांग है कि भाई साहब ये जो रिवर्ट कर रहे हैं आप बार बार, ये करना बंद कर दें। बेचारे मजदूर आदमी आपके पास आता है, 500 रुपये की दिहाड़ी छोड़ के आपके पास आता है, अब वो आधी दिहाड़ी छोड़ के आता है, ना वो दिहाड़ी करने जोगा रह जाता, ना वो आपके पास काम करवाने जोगा रह जाता। फिर अगले दिन वो वापस आता है, सेम दिहाड़ी छोड़ के आता है, ना आपके पास काम होता, दिहाड़ी भी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा एक छोटा सा मुद्दा है कमेटी से कि भाई साहब ऐसे काम ना करें, और जो भी डेवलपमेंट चार्ज का एक सेवरल मैकेनिज्म बना रखा है आपने, उसको फॉलो करें। ऐसे नहीं है किसी में भी कोई भी चार्ज मार दिया फिर ऑब्जेक्शन लेके जो पावर इन्फ्लुएंस पर्सन है, जैसे कि कोई भी जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस पर्सन है, कोई बड़े लोग हैं, उनका फ़ोन मरवा के भाई साहब हाँ कम कर दो, या आपने कुछ भी पावर का यूज़ किया और उसका डेवलपमेंट चार्ज कम कर दिया। बस इतनी सी बात है सर, मेरी 2 ही मांग। बरवाला शहर के अंदर काफ़ी सारी अनऑथराइज्ड जो कॉलोनियाँ हैं, क्या आपको लगता है उसके अंदर जिस प्रकार से विभाग की तरफ से या नगर पालिका बरवाला की तरफ से जो रजिस्ट्रियाँ की जाती हैं तो इनलीगल हैं, या किस तरीके से हो पा रही हैं? इसमें किसकी मिलीभगत में हो सकती है? सर मिलीभगत तो देखिए रजिस्ट्री कराना तो सर तहसीलदार का आपका काम है जी सर। और जो एनडीसी, और देखिए 2 तरीके हैं यहाँ पे, 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है सर। 2 डिपार्टमेंट कैसे? प्रॉपर्टी आईडी प्लस एनडीसी बनाना काम है म्यूनिसिपल कमेटी का जी, ठीक है सर। रजिस्ट्री करना काम किसका है? रजिस्ट्रार साहब का जी, है ना। तो जब तक एनडीसी इशू नहीं होगी ऑथराइज प्रॉपर्टी की, अनऑथराइज प्रॉपर्टी की, वहाँ पर रजिस्ट्री होने से रही, ठीक है सर। तो अगर कोई प्रॉपर्टी अनऑथराइज आती है सर, अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में जनरली क्या होता है मार्क करना होता है किसी लोकेशन, ये भी एक मुद्दा चल रहा है सर, आपका बिल्कुल सही पॉइंट है। मेरी ये प्रॉपर्टी है, मैं जीपीआरएस से मैप के मार्क करूँगा कि सर ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये आएंगे, ये उसको ब्यौरा करेंगे, हम साथ में आर्किटेक्ट का मैप भी लगाते हैं कि सर ये इतने बाई इतने की दुकान है, इतने बाई इतने का घर है जी। प्लस उसका पर्पस क्या है? पर्पस मीन्स रेजिडेंशियल है, वैकेंट प्लॉट है, मिक्स यूज है या रेजिडेंशियल है सर, क्योंकि उसी के हिसाब से आगे चार्जेस कलेक्ट होंगे ना सर। अगर रेजिडेंशियल है तो उसके हिसाब से चार्जेस कलेक्ट होंगे सर, और मिक्स यूज है तो उसके हिसाब से कलेक्ट होंगे सर, कमर्शियल है तो उस हिसाब से। टेक्निकली किसी भी कॉलोनी के अंदर आप ये कहते हैं वो बात कि आप है ना, अगर कोई भी कमर्शियल यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर्टी क्या है अनऑथराइज में काउंट होगी सर। मान गया सर होगी, मेरी ये प्रॉपर्टी है, ये तो अनऑथराइज है सर, 7 वाली ऑथराइज कैसे होगी सर जी? ये बात है सर, कैसे हो रहा है सर ये काम? तो जो उनके डेवलपमेंट चार्ज है वो अपने मनमाने तरीके से लगाए जा रहे हैं सर। अनऑथराइज प्रॉपर्टी को डेवलपमेंट चार्ज एज पर रूल लगता नहीं सर जी, लेकिन उस पर फिर भी दिखा रहे हैं सर। अब एज पर रूल जो हमको पता है वो नहीं लगता। इफ देयर इज एनी सर्कमस्टांसेस, मैंने तो जवाब मांग रखा है सर, बता दो कौन कौन से हैं सर जी? मैंने तो जवाब मांग रखा है सर। और अगर आप 3 लाख डेवलपमेंट चार्ज लगा के बाद में 20-20, 30 हज़ार में एनडीसी इशू कर रहे हैं तो कोई तो कैलकुलेशन होगी ना सर कि आपने 3 लाख पहले लगाया था। ऐसे तो हवा में तो लगा नहीं दिया सर, मैंने किसी चीज़ का हिसाब बनाया कि 1 लाख रुपये लगेगा सर, उसके बाद मैं कह रहा हूँ नाना जी 20 हज़ार दे दो,
तो पहले जो मैंने 1 लाख हिसाब लगाया वो कैसे लगाया, कोई लॉजिक होगा ना, कैलकुलेशन होती है ना जी कि ऐसे स्टाम्प ड्यूटी होगी, इतनी बाई इतने का प्लॉट है, इस कॉलोनी में 550 रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से लगाऊंगा, 600 रुपये लगाऊंगा, रेजिडेंशियल है तो मान लो 550 लगा दिए, कमर्शियल है तो 600 लगा दिया, उसकी 5% ऑफ प्रॉपर्टी जैसे स्टाम्प ड्यूटी लेके वैसे लगाते हैं सर ये, लेकिन उसमें भी कैलकुलेशन एरर्स है। मैं तो सिर्फ इनको ये कह रहा हूँ और बराला की जनता को मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, अभी तो मेरे पास तो अभी बहुत सारे जवाब भी हैं सर, इसके लेके हम आगे जाएंगे भी सही है। मैं म्यूनिसिपल कमेटी को बहुत आराम से कह रहा हूँ कि इसको लेकर मैं नहीं छोड़ने वाला, सब कुछ कर लेना, ठीक है। इस बारे में आपने बरवाला उपमंडल के अधिकारी SDM से शिकायत करी? सर SDM साहब से पहले हमने DC साहब को कर दी थी, रीज़न भी क्योंकि सारा बरवाला के अंदर ही रहते हैं ये, क्योंकि हम 2-3 अधिकारियों को दे चुके हैं, SDM साहब को देते और सीधा तहसीलदार साहब को देते, बात एक ही पड़ जाती है। इसलिए हमने उनको उच्च अधिकारी को कॉल की ताकि उनके नीचे वाले सारे इंक्लूड हो जाए, क्योंकि सर बात क्या है, अब आपकी बात बताता हूँ, मैं पहले यहाँ दरखास्त देता, 15 दिन बाद में वहाँ जाता, ठीक है, वो 15 दिन के अंदर अंदर सोचिए बरवाला के अंदर कितनी रजिस्ट्रियाँ होती होंगी, आपको मेरे से समझदारी होगी सर, आप खुद सोचिए सर कितनी रजिस्ट्रियाँ होती है सर, वो टाइम वेस्ट करने वाली बात है सर। कि अगर हम सर DC साहब को चले गए, अपने यहाँ मार्क होगी यहाँ पे आएगी, क्योंकि बरवाला का मुद्दा है, बरवाला से तो ऑटोमेटिकली आएगी सर, तो बरवाला में ऑटोमेटिक आ जाएगी, तो हमको तो वापस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। अंत में आप क्या कहना चाहोगे? मैं 2 ही मांगा सर, जो पहले बोल रहा अभी कमेटी से और आदमी से, अपने बरवाला के लोगों से, कि भाई अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, इकट्ठे हो, इनसे कोई डांट बात ना करो, गलत काम ना करो, लीगली चलो, चाहे 500-1000 फालतू लग जाए, कोई भी अपना वो काम ना करो। दूसरी कमेटी से ये कि भाई साहब जो भी आप अगर इरेगुलरिटीज़ कर रहे हैं, आप अगर आप बंद कर दें, बरवाला के लोगों का भला थोड़ा सा कर दें, तो मैं उन लोगों से ज़्यादा मैं खुश होऊंगा, ठीक है, वरना तो फिर भाई साहब मैंने आपको बता ही दिया। प्रतीक जी, आप एडवोकेट होने के नाते क्या आप बार जो काउंसलिंग ऑफ जो सदस्य हैं, कमेटी है, जितनी भी हिसार की, जितने भी वकीलों की जी जो यूनियन है, जी उनसे क्या कुछ मान के चलते हैं वो आपके इस जी जो पहल की है अपने बरवाला के इस जी 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 उसको मुद्दे को उठाने के लिए, जी। तो वो आपके कितने साथ में रहेगी? सर हमारी बार काउंसिल तो सर हमारी एकता है जी किसी को कुछ भी खरोच भी लगती है ना सर, इकट्ठे हो जाती है जी। ये हमारा आपको भी पता है, मेरे को भी पता, अभी रिसेंट में मुद्दे हुए हैं सर, उतनाना में हुआ, चाहे हिसार में हुआ सर, आपने भी देखा होगा सर। किसी भी व्यक्ति को अगर हर किसी भी कोई खरोच लगाता है सर, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तो उनसे सपोर्ट की उम्मीद तो मेरे को पूरी है, तो मेरे को पता होता है इकट्ठे होंगे सर। और अब वकीलों का काम भी यही होता है सर कि लोगों की भलाई करना। जी मैं ये नहीं कहूँगा सारे सर, कोई लोग कहते हैं कि ये ऐसे होता है वैसा होता है, सारे एक जैसे नहीं होते सर, कोई भले के लिए भी होता है, वो आजमाने में पता लगता है कि कौन कैसा है कौन कैसे है। हमको तो पॉलिटिक्स से कोई मतलब ही नहीं है सर, हमको तो ये बात है 4 लोगों को काम बनता है, मेरे से कोई हेल्पफुल होगा नहीं, ठीक है सर। अब मैं रोज़ देखता हूँ यहाँ पे कोई मजबूर बेचारा आता है 500,000 रुपये दिहाड़ी छोड़ के, आधा दिन तो ऑब्जेक्शनों में लग जाता है, फिर आधा दिन ना तो वो दिहाड़ी कर पाता, ना वो अपना घर पे बैठ पाता, वो कहता मैं करूँ क्या बेचारा, ना यहाँ वो काम करते क्या करें सर, आप खुद बताएं। ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद।